नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2 ब्रिटिश प्रशासन, नीतियाँ और प्रभाव। तो चलिए इसका हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्रमांक 1 है कि दोहरा शासन प्रबंध से क्या सह है ना। तो देखिए, दोहरा शासन प्रणाली का सिद्धांत था, क्या था कि प्रत्येक प्रांतीय सरकार के बीच कार्यपालिका शाखाओं का सत्तावादी तथा सामान्यतः उत्तरदायी खंडों में विभाजन, है ना, ये दोहरी व्यवस्था थी। अब इससे क्या था कि प्रथम खंड का गठन जैसे पहले होता था वैसे ही महारानी द्वारा कार्यकारी पार्षदों की नियुक्ति की जाती थी। प्रश्न क्रमांक 2, दोहरी शासन व्यवस्था से बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका उत्तर हो जाएगा, बंगाल के नवाब के पास शासन का संपूर्ण दायित्व था, परंतु उसके पास न तो शक्ति थी और न ही धन था। परिणाम स्वरूप बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था ने बंगाल की जनता को अपार कष्टों में डाल दिया। प्रश्न क्रमांक 3, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। इसका उत्तर हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का प्रमुख उद्देश्य था कि अपने लंदन के गोदामों में आर्थिक रूप से परेशान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रखी गई चाय की भारी मात्रा को कम करना और आर्थिक रूप से संघर्ष करने में मदद करना। यह जो है रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ मिल सके। प्रश्न क्रमांक 4, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान थे कि कंपनी की संचालन समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना और कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन के योग्य बनाना था। ये उसके प्रावधान थे। प्रश्न क्रमांक 5, पीट का इंडिया एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा, पीट इंडिया एक्ट 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायित्व बनाने के लिए बनाया गया था। प्रश्न क्रमांक 6, कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सिविल सर्विस व्यवस्था की प्रमुख बातें क्या थी, लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की, जिससे भारत में ब्रिटिश भू क्षेत्रों का बेहतर ढंग से प्रशासन किया जा सके। कॉर्नवालिस ने अधिकारियों के लिए कठोर विनियमों को अपनाया, यानी कठोर नियम बनाए, उनके वेतन में वृद्धि की ताकि वे भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके और साथ ही उसने पदोन्नति को वरिष्ठता से जोड़ा, यानी जो वरिष्ठ था उसकी पदोन्नति पहले होगी, ऐसा उन्हें नियम बनाया। प्रश्न क्रमांक 7, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, ब्रिटिश शासन की नीतियों से भारतीय कृषि पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा कृषकों की दरिद्रता अत्यंत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। वर्ष 1815 के अंत तक बंगाल की कुल भूमि का लगभग 50% दूसरे हाथों में स्थानांतरित किया जा चुका था। प्रश्न क्रमांक 8, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से क्या सह है, इसका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका उत्तर हो जाएगा, स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, यानी बीच में क्या था,
सहमति समझौता, आपसी समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। इसका किसानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। प्रश्न क्रमांक 9, परिवहन एवं दूरसंचार व्यवस्था से ब्रिटिश सरकार को क्या लाभ हुए? इसका उत्तर हो जाएगा परिवहन एवं दूरसंचार व्यवस्था से ब्रिटिश सरकार को अधिक आर्थिक धन मिला, आर्थिक लाभ मिला, है ना, जिससे उन्होंने परिवहन एवं दूरसंचार व्यवस्था को और अधिक बढ़ाया, इसमें विस्तार कर दिया गया। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10, ब्रिटिश सरकार द्वारा यूरोपीय साहित्य और ज्ञान विज्ञान शिक्षण के लिए क्या क्या प्रबंध किए गए थे? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार द्वारा यूरोपीय साहित्य ज्ञान शिक्षण के लिए अनेक प्रकार की शर्तें रखी गई थी। जैसे ब्रिटिश शासित भारत में भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए और आदि चीज़ों की मांग करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप जो है अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को फिलअप कर सकते हैं। और यदि चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दें, ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होता है तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।